सर दूसरे में भी तो 90 बन सकता है। दूसरा 90 बन जाएगा, लेकिन वो हमारे पास -90 में चला जाएगा, तो वो 90 से भी, 0 से भी नीचे चला जाएगा, तो इस वजह से उसको हम वो कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसने यहाँ पे क्या कहा, cos x इज इक्वल टू पी, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि जो cos x है वो इक्वल टू है p, और नीचे इसके 1 है, और जो cos x होता है वो हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो जो बेस की वैल्यू है वो p के इक्वल टू है, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू वो किसके इक्वल टू, 1 के इक्वल टू है। तो इसका अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लें तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल इसका बन सकता है। ये इसका यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और इसका जो इसकी जो हाइपोटेनस की वैल्यू वो 1 है, और इसकी जो बेस की वैल्यू वो हमारे पास p है। और अब अगर हमने इसका जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बन जाएगा फिर 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी परपेंडिकुलर की, वो 1 माइनस पी स्क्वायर के इक्वल टू बन जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। पाइथागोरस का थ्योरम दोबारा लिख देता हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। इसको रीअरेंज करोगे तो आप क्या करोगे, जो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है इसको सब्जेक्ट बनाओ, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। इसको बेशक पी एक्स यहाँ पे ले लो, यहाँ पे पी एक्स ले लो, ताकि वेरिएबल्स दोनों सेम ना हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने साइन एक्स फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। तो साइन एक्स हमारे पास बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, हमने साइन एक्स का फाइंड करना है, तो साइन एक्स हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड की थी, जो कि किसके इक्वल टू थी, 1 माइनस पी स्क्वायर के इक्वल टू थी, और जो हाइपोटेनस था उसकी वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो जो साइन एक्स का आंसर हो जाएगा वो बेसिकली परपेंडिकुलर के इक्वल टू होगा √1 माइनस पी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है टेन एक्स का आंसर। तो टेन एक्स हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल टू होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, और जो बेस है हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगी पी के इक्वल टू आ जाएगी। तो ये हमारे पास टेन एक्स का आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, लास्ट में हमने फाइंड करना है टेन एक्स 90 माइनस एक्स करके हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको हम देखते हैं ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अच्छा, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अच्छा, ये जो टेन एक्स 90 माइनस एक्स आ रहा है, इसके अंदर हमने बेसिकली क्या चीज़ करनी है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे टेन एक्स 90 माइनस एक्स आ जाता है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, इन्वर्स कंसिडर कर लेते हैं। हम इसको इन्वर्स वाला जो हमारे पास फॉर्म होता है, हम इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे टेन एक्स 90 माइनस एक्स आ रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 ओवर टेन एक्स। इसको मैंने इन्वर्स ले लिया यहाँ, और अगर मैं इन्वर्स लूँगा तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऊपर मेरे पास बेस आ रही है, बेस की वैल्यू मेरे पास क्या थी, पी थी, और जो परपेंडिकुलर आ रहा है मेरे पास, उसकी मेरे पास जो वैल्यू थी वो बन गई थी 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। जब भी आपके पास टेन एक्स 90 माइनस एक्स आ गया ना, उसका आपने क्या करना है, इन्वर्स ले लेना है। तो ये चीज़ क्लियर है सबको। सर इसमें मेरा नेम क्यों नहीं लिखा हुआ है? किस में? आपको मतलब मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है?
मुझे आ रहा है। अननोन लिखा हुआ है। मुझे नहीं, क्यों नहीं आ मुझे रहा? आ रहा है, पता नहीं, वैसे कोई एरर ठीक वगैरह है। ना हो। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम देखते हैं, इसमें वो क्या कह रहा है। इसमें वो कह रहा है कि जो हमारे पास अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 8/17, और हमने क्या करना है, फाइंड विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन योर कैलकुलेटर द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ 1/sin अल्फ़ा प्लस 1/tan अल्फ़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 8/17। अब इसका इन्वर्स ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 8/17, और हमें पता है कि कॉज हमारे पास होता है बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेनस के इक्वल टू होता है। तो इसका अगर हम ट्राइंगल बना लें तो वो कुछ इस तरह बनेगा। बेस की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाएगी 8, और जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो 17 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर इसका कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, विच मस्ट बी इक्वल टू 15। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करी 1/sin अल्फ़ा प्लस 1/tan अल्फ़ा की। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, 1/sin अल्फ़ा प्लस 1/tan अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इसके नीचे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस प्लस 1/परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड कर लिया 15 आ रही है, तो 15 हो जाएगी, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो वो 17 हो जाएगी। फिर हमने करना है इसको प्लस, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू वो यहाँ पे 15 दोबारा आ रही है, और जो बेस है उसकी वैल्यू हमारे पास दोबारा आ गई 8 आ गई। तो इसको हम अरेंज करते हैं। अच्छा, अब ये नीचे आ रहा है, इसको हम इन्वर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर नीचे हमारे पास चले जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 17/15 प्लस 8/15। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 17 प्लस 8 इज़ 25, 25/15 आंसर आ जाएगा। इसको 5 से जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 5/3। तो 5/3 इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो सकता हो? हसीब, समझ आ रही चीज़ें? अभी अभी आए हो क्लास में, ये मैंने क्वेश्चन करवाया, इसको ज़रा तसल्ली से देख लो और मुझे बताओ अगर इसमें कोई मसला है। सही है, सब तो ठीक है। मेरा काम कर दोगे? हाँ, कर दूंगा, लास्ट में करूँगा, जब लास्ट के 20 ओके मिनट बचेंगे। बॉस। अच्छा, वो वैसे करने क्यों है ये, तो अभी तो तुमने ये वाली चीज़ें कवर भी नहीं की हुई यार थी अपनी। बेसिकली कल टेस्ट है तो सर ने ये पेपर भेजा है, अच्छा। तो कह रहे थे कि ये सवाल देख के आओ, शायद हम्म। कल टेस्ट में हेल्प हो जाए। मैंने कहा चलो यार, अच्छा। अब इनकी आंसर की नहीं है, ये मैं कर तो सकता हूँ लेकिन आपका हम्म। सब बेस्ट रहेगा क्योंकि आप सही करा दोगे, मैं शायद गलत कर लूँ। ठीक है। अच्छा, जो पहला वाला वैसे क्वेश्चन है ना, उसका वो तो हमने अभी तक कवर भी नहीं किया हुआ। वो वो रेडियंस वाला? क्वेश्चन, हाँ, रेडियंस रेडियन। नहीं पढ़ा है आपने? नहीं, हाँ मैंने नहीं मैंने पढ़ा तो है। मैंने नहीं अभी पढ़ाया हुआ। चलो चलो, मैं जो भी पढ़ाया करवा है ना देता आपने हूँ, वो मैं वो भेज करवा दो। देता हूँ, मैं देख के करवा देता हूँ। अभी बस ये कर लेते, ठीक लास्ट के हो 20 गया। मिनट बचेंगे फिर। ओका बॉस। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पर कुछ ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के साथ वाले, तो ये भी हमने यहाँ पे देखने हैं, इनको किस तरह सॉल्व करना है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, दी डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है एंगल जो ए बी सी है इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी मीट्स ए सी एट डी एंड ए डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू थीटा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के अंदर, बाय एक्सप्रेसिंग द लेंथ्स ऑफ बी डी इन टर्म्स ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी डी एंड डी बी सी, शो दैट 20 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 कॉस थीटा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ रही है ना, और लेंथ कौन सी आ रही है, लेंथ ऑफ बी डी आ रही है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी डी के अंदर भी, जो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है ए बी और डी बन रहा है, और जो हमारे पास डी बी सी वाला ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं बेसिकली, एक नंबर 1 ये वाला ट्राइंगल है, एक नंबर 2 ये वाला ट्राइंगल। तो इसको हमने देखना है कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ए बी डी जो बन रहा है।
अच्छा, इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने किसको कंसिडर करना है, बी डी को कंसिडर करना है और ए डी को कंसिडर करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, पहला जो हमारे पास थीटा बन सकता है वो यहाँ पे बन सकता है, ये थीटा बन जाएगा। और बी डी हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर पे बेस लगाएंगे तो यहाँ पे टेन से हम गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास टेन थीटा है इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास किसके इक्वल टू है, बी डी के इक्वल टू है, और यहाँ पे जो बेस आ रही है वो 9 के इक्वल टू है। अब मैंने क्या करना है, मैंने बी डी को एक्सप्रेस करना है जो कि लेंथ है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो बी डी को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, जब भी किसी को एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ समथिंग तो उस चीज़ को आप सब्जेक्ट बना देते हो। अब बी डी को मैंने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ समथिंग, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, बी डी को सब्जेक्ट बनाऊंगा और थीटा इसके साथ आ रहा होगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 9 टेन थीटा बन जाएगा। यहाँ पे मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है, टेन इज इक्वल टू सही किया, ठीक है सही किया। अब इसी तरह हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल आ रहा है ना उसके लिए भी हमने सेम मेथड से सॉल्व कर लेना है, तो उसको भी देखते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखना है इस वाले, ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है ना इसको हमने देखना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास थीटा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है और ये हमारे पास हाइपोटेनस बन रहा है। तो जो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा डी बी और सी, उसके लिए भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसको हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास बी डी के इक्वल टू आ रहा है, हाइपोटेनस हमारे पास 20 के इक्वल टू आ रहा है, तो बी डी मस्ट बी इक्वल टू 20 साइन थीटा। तो जो बी डी आ गया हमारे पास इट इज़ इक्वल टू 20 साइन थीटा आ रहा है हमारे पास, तो ये हमने देखना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो हमने ए बी डी के लिए यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे एक गलती हुई है। देखो यहाँ पे क्या था, हमने थीटा के पर्सपेक्टिव में, ये उसने यहाँ पे एंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके पर्सपेक्टिव में हमने क्या करना है, ये चीज़ें फाइंड करनी है, तो हमें इसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि क्या जो हमारे पास थीटा वो यहाँ पे बन रहा है या वो यहाँ पे बन रहा है, ये हमने डिसाइड भी करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर देख लें ये वाला एंगल तो हमारे पास 90 के इक्वल टू बन रहा है, और ये वाला एंगल वैसे नहीं हमें पता। अच्छा, अगर ये हमारे पास 90 बन रहा है तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास ये 90 है, ये भी हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये वाला जो एंगल आ रहा है इट मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इट इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब हमने क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसको अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू थीटा। तो ये वाला एंगल मेरे पास थीटा के इक्वल टू बन रहा है, और जो यहाँ पे ये थीटा का एंगल इस पोजीशन पे बन रहा है वो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर इस पोजीशन पे बनेगा। तो अगर इसके पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, और ये मेरे पास बेस बन जाएगी यहाँ पे। तो बेस यहाँ पे मेरे पास बी डी आ रही है और परपेंडिकुलर मेरे पास 9 आ रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। जो परपेंडिकुलर बन रहा है इस पर्सपेक्टिव से वो आपके पास 9 बन रहा है और बेस आपके पास बी डी बन रही है, तो बी डी का आपके पास आंसर आ जाएगा 9 ओवर टेन थीटा। तो ये चीज़ समझ आइए सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो। अब ये हमारे पास दो लेंस आ गई बी डी की, अब अगर इनको इक्वेट हम कर दें ना तो हम यहाँ पे किसी ना किसी आंसर पे हम पहुँच सकते हैं। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं नीचे और देखते हैं हमारे पास क्या फाइनल आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर टेन थीटा विच मस्ट बी इक्वल टू 20 साइन थीटा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कॉज और साइन के फॉर्मेट में आ रहा है, तो टेन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो टेन को हमने क्या करना है, आइसोलेट कर देना है, और जो टेन होता है हमारे पास इट इज़ इक्वल टू साइन ओवर कॉस थीटा। अब हमने टेन को यहाँ पे आइसोलेट इसलिए किया बिकॉज उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, आंसर के अंदर कहीं भी टेन नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो इसलिए मैंने टेन को अलहदा कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 20 साइन थीटा। 9 यहाँ पर आ गया
और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 20 साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 20 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमारे पास ये बन जाएगा कॉस 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सबको क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ किसी भी तरह की। सही ऊपर से दिया हुआ था कि ये निकालना आंसर में। उन्होंने दिया हुआ था कि ये निकालना है, उन्होंने क्या शो करना है हमें यहाँ पे, ये उन्होंने कहा शो दैट ठीक है 20 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। सही है। अच्छा, अब एक और तरह का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या कह रहा है, हेंस शोइंग ऑल द नेसेसरी वर्किंग कैलकुलेट थीटा। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, थीटा की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑलरेडी निकाल ली है, वो आ रही है 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू 20 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर ना एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो सारी यहाँ पे आइटम्स आ रही है ना, इनको आप किसी एक फॉर्मूले में कर लो, आप इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो साइन स्क्वायर को ख़त्म कर दो। साइन स्क्वायर आपको पता है कि जो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल टू होता है, 1 के इक्वल टू होता है। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, तो उसको सब्जेक्ट बना लो, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको आप सब्जेक्ट बना के नीचे काम कर सकते हो। 9 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 20 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और एक्सपेंड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 20 कॉस स्क्वायर थीटा 9 कॉस थीटा। अभी आपके पास ना क्वाड्रेटिक में आंसर कंप्लीट होगा। इनको एक जगह पे शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप कर लो यहाँ पे लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर कॉस थीटा को एक्स कर लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ हो जाएगा -9 प्लस माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4a। तो इसको और ज़रा सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाना चाहिए, जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 41 आ जाएगा, 41 अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 41, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा -9 माइनस अंडर रूट 41 ओवर 80। इन दोनों में से दो आंसर्स आपने चूज़ करने हैं। अच्छा, ये अंडर रूट 41 नहीं आ रहा, इसका टोटल आंसर आपके पास 41 आ रहा है। तो ये दोनों आप लोगों के पास आंसर्स आ जाएंगे। अब आपने क्या करना क्या था, आपने एंगल्स में इसके आंसर फाइंड करने थे, लेकिन ये जो आपके पास आंसर आ रही है एक्स के आंसर आ रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एक्स इज इक्वल टू दिस, और आपने एक्स लेट किया था एक्स किसके इक्वल टू, कॉस थीटा के इक्वल टू है। तो अब आपने क्या करना है, कॉस थीटा को वापस आपने लाना है यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू -5/8। तो थीटा को यहाँ पे दोबारा से सब्जेक्ट बना दो, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/5 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -5/8। तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2/5 विच इज़ इक्वल टू 66 करके कुछ आ जाएगा।
तो ये वाला आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 66 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, 66.4। और जो इसका आंसर आ रहा है, इट मस्ट बी इक्वल टू -5/8, विच इज़ ये आप लोग के पास आ जाएगा यहाँ पर। एक मिनट, कैलकुलेटर मेरा। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 128.68 करके कुछ आ जाएगा। तो ये दो आपके पास जो यहाँ पे आंसर्स बन रहे हैं, ये दो आपके पास यहाँ पे आंसर्स बन जाएंगे, और ये आप लोगों ने आंसर लिखने हैं यहाँ पे बाय शोइंग ऑल द नेसेसरी वर्किंग कैलकुलेट थीटा। तो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखता हूँ। सर ये तो अभी कर तो लिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये करना है इसके अंदर? ये क्या मतलब, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, समझाओ मुझे ज़रा। ये जो आपने इक्वेशन बनाई है, हम्म, अब इसमें तो इतना सोचना पड़ा है, मैं कैसे करूँ? नहीं, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। इसमें देखो, इसमें ट्रिक ये है कि जोन सी आपके पास यहाँ पे प्रीवियस इक्वेशन आ रही है ना, आपने उसको एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है। और अब आपने क्या करना है, वो कह रहा है बाय शोइंग ऑल दी नेसेसरी वर्किंग कैलकुलेट थीटा। तो जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आ गई ना, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से करना है। या तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर सकते हो, या तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। जो 9 cos थीटा इज इक्वल टू 20 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कोई कॉमन मेथड से। तो अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाए ना, तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके अंदर से फिर इसको आसान बनाने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स लेट कर लो, और फिर इस तरह आगे काम करो। जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमेशा इसी तरह होंगे। वो आपको इक्वेशन देगा, पिछले पार्ट से वो एक इक्वेशन निकलवाएगा, और ये जो बी पार्ट होगा उसके अंदर वो क्या करवाएगा, आपको उसी इक्वेशन से आपको कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कभी लेंथ की वैल्यू, कभी थीटा की वैल्यू, मोस्ट प्रॉब्लली थीटा की वैल्यू होगी। और करते आप किस तरह, अगर आपके पास नहीं सॉल्व हो रहा, आपको कोई तरीका नहीं मिल रहा सॉल्व करने का, तो उसको सॉल्व करने का तरीका मोस्ट प्रॉब्लली क्वाड्रेटिक वे ही होगा। और ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन देता है वो। मैथ्स के अंदर मज़े की चीज़ ये है कि वो कभी भी मतलब इतने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछता। वो हमेशा एक सेट क्वेश्चंस पूछता है जो कि पुराने ईयर्स में आ रहे हैं, और उसने काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी एक पैटर्न से उसने टेस्ट किया है। तो एक वो पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा, और वो पैटर्न डेवलप हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सही है सर। एंड के 20 मिनट रह गया, सीप चला गया। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लास्ट टाइप वाले। ये वाला क्वेश्चन शायद कर लिया था हमने। अच्छा, आइडेंटिटीज़ वाले कहाँ तक किया था आपने? सर अभी तो 6-7 पे ही थी, लेकिन वो मुझे आगे समझ, स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने 3-4 किए ना, उसके बाद समझ आ गई। सही है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, प्रूव दी आइडेंटिटी साइन एक्स टेन एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स कर इज लिया इक्वल टू। मैंने। हो गया था, चलो ठीक है। जी अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी भी शीट थी, दूसरी वर्कशीट की थी आपने इसकी, क्या नहीं, कि सिर्फ ये वाली की थी? नहीं, ये वाली की थी बस। चलो दूसरी वाली देख दूसरी लेते हैं। बाकी इसमें ग्राफ वाले हैं बस, और जो पहले दो थे वो आपने हम्म, अभी करा दिए हैं, उसमें थोड़े से ही क्वेश्चन। अच्छा ग्राफ वाले देख लेते हैं यहाँ पे, वो हमने नहीं देखा। ये देख के बताओ किए हैं वो, लेकिन नहीं। नहीं, ये नहीं किए हुए मैंने। अच्छा चलो ये कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, शो रहती इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा। तो ये शुड बी आसान, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अब इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको tan थीटा में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका यहाँ पे आसान तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इन तीनों को यहाँ पे डिवाइड कर लें कॉस से, तो अगर इसको भी मैं कॉस स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड करूँ ना, तो मेरे पास आंसर tan आ जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो देखते हैं, यहाँ पे इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, ये भी tan में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर लिया। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा tan थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा मेरे पास tan स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर हो गया। और ये मेरे यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, फिर मेरे पास साइन ओवर कॉस रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा। और यहाँ से दोनों ही कट जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इनको मैं क्या करता हूँ, मैं इनको यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये जो सारी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट होगी, tan में कन्वर्ट होगी। अब सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम कह रहे हैं हैंस और अदरवाइज सॉल्व द इक्वेशन इन पार्ट 1 फॉर थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 180। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैंने जिस तरह पहले बता रहा था कि वो पहले आपसे क्या करेगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर इक्वेशन कैलकुलेट करवाएगा, बनवाएगा इक्वेशन, फिर सेकंड पार्ट के अंदर उसी इक्वेशन को सॉल्व करवाएगा। और इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्लली थीटा की वैल्यू में सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो tan स्क्वायर में tan में करना मुश्किल होगा, तो मैं कहता हूँ कि लेट x इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसको अब मैं क्वाड्रेटिक से कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक के बगैर भी वैसे कर सकता हूँ मैं इसको सम प्रोडक्ट से। सम प्रोडक्ट से अगर करूँगा तो मेरे पास सम आ गया +3, प्रोडक्ट आ गया मेरे पास -4। एक्स की दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए, कौन सी हो सकती हैं, 3 इंटू 4 इंटू 1 हो सकती है, 4 और 1 हो सकती है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। और ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 1x, प्लस 4 हाँ एक्स है। प्लस, एक मिनट, हाँ +4 आएगा यहाँ पे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब मेरे पास ये आंसर बन गया यहाँ पे। अब x की अगर वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास +1 आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। अच्छा, अब जो x था मेरे पास किसके इक्वल टू था, tan थीटा के इक्वल टू था। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू +1 और जो tan थीटा यहाँ पर आ रहा है इट इज़ इक्वल टू -4। अब इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 और थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 4 आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे tan 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो इट मस्ट बी इक्वल टू 45। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज़ के इक्वल टू। और tan इनवर्स जो -4 है उसका मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 75.9 करके, कुछ 75.9 करके। इसको अगर मैं यही माइनस इग्नोर करना है। हाँ, माइनस इसके अंदर हमने इग्नोर कर देना, क्योंकि tan के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस को हम इग्नोर करते हैं। वो जो हमने वहाँ पे आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ना, उसके अंदर ये फार्मूला लिखा था कि tan के अंदर इसको इग्नोर कर देते हैं। जो भी tan के अंदर माइनस आ रहा है ना, उसको हम इग्नोर करके लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख भी लेते हैं।
अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ हमारे पास ये होगी हैं। अब उसने हमें ऊपर बताया था कि हमने किस तरह इनको फाइंड करना था। ये उसने थीटा की यहाँ पे रेंज भी दी हुई थी हमें कि थीटा एग्जिस्ट करता है 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू थीटा थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 180 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह करके हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो वैल्यूज़ आ रही है इसका ग्राफ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह का ये ग्राफ बन जाएगा। दिस वुड बी आवर ग्राफ। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 45 के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं। 45 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास यहाँ पे 45 का एंगल है, और इसको अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो ये मेरे पास 45 का एंगल बन जाएगा। तो 45 तो हमारे पास यहाँ पे रेंज के अंदर लाई कर रहा है, 45 एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 75 को देखना है। तो जो 75 है मेरे पास, 75 मेरे पास बन रहा होगा कुछ, एक मिनट, 75 मेरे पास बनेगा यहाँ पे। 10 की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव थी, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑल स्टूडेंट्स ट्रस्ट कैम्ब्रिज। तो एक तो मेरे पास यहाँ पे जो टी की वैल्यू थी यहाँ पे पॉजिटिव होती है, और मेरे पास 10 की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव नहीं थी, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी हमारे पास एक इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगी और एक इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगी। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सर थीटा का आंसर देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या ऊपर वाले का? हम थीटा का आंसर देखते हैं, जो हमारे पास आ रहा था ना उसको हमने देखना था। बस बेसिक यहाँ पे सेंस क्या है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है ना, तो हमने देखना है कि पॉजिटिव हमारा किन किन क्वाड्रेंट्स में बन रहा है, और उन क्वाड्रेंट्स में हमने एंगल को बना लेना है। और इसी तरह अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमने देखना है कि किन किन क्वाड्रेंट्स में हमारे पास जो वैल्यू होगी 10 की वो नेगेटिव बन रही है, और उन क्वाड्रेंट्स में हमने थीटा की वैल्यू बनानी है और फिर एंगल उसका कैलकुलेट करना है। तो इस तरह करना है। अब जिस तरह ये हमारे पास थीटा आया था ना, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू थी tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 था। तो tan हमारे पास पॉजिटिव कहाँ पर होता है, एक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फिर हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक इसके एंगल्स बना लिए इस तरह करके। एक हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 45 और एक हमारे पास 45 बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दो हमारे पास साइड्स बन रही जहाँ पे 45 बन रहा है। अब जो सबसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट हमारे पास इन रेंज जो आंसर आ रहा है वो ये बन रहा है हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट हमारे पास आंसर बन रहा था और इन रेंज के अंदर लाई भी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे 45 लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस वाली चीज़ को देखूँ, यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सटेंड करूँ और इस वाले को यहाँ तक एक्सटेंड करूँ, तो ये मेरे पास ज़्यादा लंबा आंसर बन जाएगा, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। तो ये 45 मेरे पास करेक्ट हो गया। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, दूसरा जो आंसर था उसके लिए भी मैंने देखना है। उसमें tan की जो वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी यहाँ पे। अब tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे बनती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं बनती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनती है। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, यहाँ पे एंगल्स बना लेने हैं, और एंगल्स अब कितने बनाएंगे, 75.9 के। एक यहाँ पे बन जाएगा 75.9 का एंगल, और एक यहाँ पे बन जाएगा 75.9 का एंगल बन जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी हमने यहाँ से एंगल स्टार्ट करने हैं। यहाँ से मैं एंगल बनाना शुरू करूँगा और इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगा, यहाँ तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया जहाँ तक ये मेरे पास ये लाइन एग्जिस्ट करी। अब ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है ये बन रहा है 180 माइनस 75.9 विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस 75.9 104.1 के इक्वल टू आ रहा है। तो ये मेरे पास 104.1 के इक्वल टू आ गया, जो कि रेंज के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मेरे पास आउट ऑफ रेंज आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज एक्सटेंड करता हूँ तो ये भी मेरे पास नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, जो कि स्टिल आउट ऑफ रेंज है। तो इसलिए मेरे पास दो यहाँ पे आंसर आ गए, एक मेरे पास आ गया 45 और एक मेरे पास आंसर आ गया 104.1। तो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह आपने आंसर इसका कैलकुलेट करना। समझ आ गई यहाँ पे, कोई इशू हो यहाँ पर तो बताओ। नहीं, आ गई है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसका फिर जा सकते हैं। अच्छा, एक इसका ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस
2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसने यहाँ पे रेंज भी दी है, इसकी इस रेंज को देखना है हमने। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसको x से हम चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास ओके वेट, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कॉमन यहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही, तो इसको पहले मैं रिप्लेस करवा देता हूँ 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 3। ये उस वाले फॉर्मूले से मैंने किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उससे मैंने ये डिराइव किया, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करूँगा, इसको मैं ऑपोजिट साइड पे लेकर जा रहा हूँ ताकि पॉजिटिव साइन हो जाए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और ये तो हमारे पास वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं इक्वल टू 0 आ गए। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो कॉस थीटा था, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। यहाँ बल्कि इसका ना एक और भी तरीका हो सकता है, इसको इस तरह करने के बजाय हम इसकी डबल वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम करते हैं, जो कॉस थीटा आ रहा है ना उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगी। अब इसके अंदर से दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा इनवर्स 0 और थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इनवर्स माइनस 2/3, तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब कॉस स्क्वायर का इन्वर्स अगर आप लोग लोगे ना, तो इसका आपके पास आंसर आ जाना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 90, और इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 48.19 करके कुछ आएगा। इसमें भी हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसको हम नेगेटिव साइन को हमने ये ऑफ कर लेना है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। तो 48.2 कुछ हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, रेंज के मुताबिक करना है। रेंज हमारे पास 0 से 180 तक है, तो सबसे पहले इसके ग्राफ में हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी, तो दो जगह पे एंगल बनेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव एंगल बन जाएगा, यहाँ पे तो वैसे ही हमारे पास 90 आ रहा है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका एंगल रेंज है। रेंज हमारे पास है 0 से 180 तक, वही वाली पुरानी वाली रेंज है। तो इसमें एक ये हमारे पास 90 का एंगल बनेगा, और जो दूसरा हमारे पास बन सकता है 90 का एंगल, एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ऑल स्टूडेंट्स ट्रस्ट कैम्ब्रिज, और एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा। एक हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल बन सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो शॉर्टेस्ट हमारे पास इन रेंज आंसर बन रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही बन सकता है, जो कि 90 है। अगर यहाँ जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जो पहला आंसर हमारे पास आ गया, इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। और अब इसका भी यहाँ पे ग्राफ क्रिएट करके देख लेते हैं। अब इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं है, लेकिन इस वाले क्वाड्रेंट में ज़रूर नेगेटिव है, फिर इस वाले क्वाड्रेंट में ज़रूर नेगेटिव है। और एंगल क्या बना है 48 पॉइंट करके कुछ, तो यहाँ पे बन जाएगा 48.2, और इसी तरह यहाँ पर भी बन जाएगा 48.2 करके कुछ बन जाएगा। अब इसका अगर एंगल हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ तक जाएगा एंगल, और ये बन जाएगा 180 माइनस 48.2, 180 माइनस 48.2 विच मस्ट बी इक्वल टू 131.8। अगर यहाँ से मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये गलत वैल्यू हो जाएगी। और अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, तो ये 180 से ज़्यादा आंसर हो जाएगा, वो भी गलत मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ ये वाली रेंज आ रही है, और इसका जो दूसरा आंसर बन जाएगा 131.8 बन जाएगा। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो ये चीज़ क्लियर है सबको, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ।